जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है वैवाहिक जीवन में तनाव आते क्यों है, क्या वजह है, या हम किस तरह उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे कि हमें अंदाजा हो जाए कि समस्या कितनी हो सकती है और कितनी नहीं। बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको एक साथ एक वीडियो में बनाई है। इसीलिए मैंने उन सब के जो मुद्दे हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको एक एक करके लिया है। इसी संबंध में 4 वीडियो पहले भी बनाए जा चुके हैं। उनका नाम इस तरीके से है कि जो वीडियो 366 नंबर का है उसमें बताया कि सप्तमेश अगर भाव संधि में होगा तो उसका प्रभाव वैवाहिक जीवन पर बुरा आएगा ही आएगा। 367 नंबर की जो वीडियो है उसमें बताया कि सप्तमेश अगर अपनी नीच या शत्रु राशि में होगा तो भी वो सप्तम भाव से संबंधित सुखों को कम करेगा। 368 वीडियो में बताया है कि अगर त्रिक भाव, त्रिकेश जो त्रिक भाव के स्वामी है, 6, 8वें 12वें भाव के स्वामी, अगर वो सप्तम भाव में आएंगे तब भी वो वैवाहिक जीवन की क्वालिटी को खराब करेंगे, समस्याओं को बढ़ाएंगे। और 369 जो इससे लास्ट वीडियो था उसमें बताया कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अगर त्रिक भाव 6, 8वें भाव में जाएगा तो जब त्रिक भाव में जाएगा यानी 6, 8वें भाव में सप्तम भाव का स्वामी, तब भी स्थितियां उतनी ही खराब हो जाती हैं। और आज का विषय है जो वीडियो नंबर 370 है कि अगर सप्तमेश सूर्य के साथ अस्त हो जाए तो ये भी अपने आप में वैवाहिक जीवन की खराबी, समस्याओं के लिए एक बड़ा जिम्मेदार रोल अदा करता है। किसी एक अवगुण वाली वीडियो को अपनी कुंडली में जब आप लगाएं और वो लागू हो जाए तो बहुत भयभीत नहीं हो जाएं। बहुत से अच्छे पॉइंट्स भी हैं जो धीरे धीरे बताऊंगा, कुछ खराब है। तो आमतौर पर बहुत अधिक खराब तभी होता है जब 2-3 पॉइंट्स एक साथ लग जाएं, एक साथ 2-3 पॉइंट्स उस जन्म कुंडली में लागू हो जाएं। लेकिन आपको सारे पॉइंट्स पता होंगे तभी आप उन सबको लगा के देख सकोगे। तो जो आज का वीडियो नंबर 370 है जिसे आप देख रहे हैं, इसका कंटेंट है कि अगर वो सूर्य के साथ अस्त होगा तो भी वो वैवाहिक जीवन की स्थितियों को खराब करेगा। 4 एग्जांपल ले लेते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हर ग्रह की एक फिक्स डिग्री होती है जो ग्रह स्पष्ट हम बनाते हैं उसमें आती है, या कंप्यूटर से या मोबाइल ऐप में भी आप बनाएंगे तो ग्रहों की डिग्रियां वहां लिखी हुई आ जाती है। सूर्य और उस ग्रह के डिग्री के बीच के अंतर, ग्रह आगे हो सूर्य पीछे हो, सूर्य आगे हो ग्रह पीछे हो, इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सूर्य आगे या पीछे हो सकता है। कभी कभी सूर्य पिछले भाव में दिखाया जाता है, राशि अलग है, ग्रह की राशि अलग है, लेकिन हमें डिग्री के अंतर से इस बात को समझना है, राशि के चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर समझ लीजिए, कभी कभी ग्रह मान लीजिए कन्या राशि में है और आपका ग्रह तुला राशि में, तो हमें क्या लगता है क्योंकि राशि अलग है तो अस्त नहीं हो सकता। नहीं, दोनों के डिग्री के अंतर को ही आपको लेना है। भाव आगे पीछे होने, सूर्य का ग्रह से आगे या पीछे होने, इससे कोई मतलब नहीं है। इस बात पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो मंगल 17 डिग्री के अंतर पर जब सूर्य से रह जाता है आगे या पीछे तो वो अस्त हो जाता है। गुरु 11 डिग्री पर, शनि 15 डिग्री पर, चंद्र 12, शुक्र 9 और बुध 14 डिग्री पर। तो ये सभी ग्रह अपना प्रभाव फिर बुरा करते हैं। तो एक अलग वीडियो पहले डाला है जिसमें अस्त ग्रहों के प्रभाव पे चर्चा की है, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो केवल इतना है कि सप्तमेश अगर अस्त होगा तो वैवाहिक जीवन में काफी अधिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए जिससे ये बात समझना और आसान आपके लिए हो जाए। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एक महिला की कुंडली है, 18 सितंबर 1995, 12:10 आगरा का इनका जन्म है। इनकी कुंडली में ये सप्तम भाव होता है, आप देख, और यहाँ है 2 नंबर। 2 नंबर का स्वामी है शुक्र सूर्य के साथ बैठा है और दोनों का जो डिग्री का अंतर है वो 9 से कम है। तो यहाँ हो गया सप्तमेश अस्त। तो ये निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में एक जबरदस्त समस्या की जिम्मेदारी लेगा,
क्योंकि सप्तमेश का अस्त होना वैवाहिक जीवन में एक गंभीर समस्या देता है, आपसी तालमेल में गंभीर समस्या आती है। इस एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, ये भी एक महिला की कुंडली है। 23 नवंबर 1991 शाम को 5:47 दिल्ली का इनका बर्थ है। यहाँ सप्तम भाव में नंबर लिखा है 8। आप देखना जानते हैं 1 और 8 नंबर जो होता है, यानी मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। ये रहा, इसको लाल रंग से दिखाया, और ये रहा साथ में सूर्य के कारण वो अस्त है। दोनों का जो डिग्री का अंतर है वो 17 डिग्री से कम है, इसलिए ये ग्रह यहाँ अस्त हुआ। तो अस्त नहीं होना चाहिए था, पर है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी एक महिला की कुंडली है। 28 नवंबर 1990 सुबह 7 बजे का जन्म है, बरेली का, और यहाँ सप्तम भाव का स्वामी 2 नंबर यानी कि शुक्र है, और शुक्र सूर्य के साथ अस्त है। तो ये भी वैवाहिक जीवन, यानी हमारा जो पॉइंट है वो इतना है कि सप्तमेश को अस्त नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो अस्त है, जिससे वैवाहिक जीवन में जबरदस्त तनाव आया। इन सभी कुंडलियों में तलाक हो गया है। जो 4 एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, संबंध विच्छेद हो गया है। इसमें और भी बहुत से कारण हैं, एक यही कारण आवश्यक नहीं था, यानी ये भी एक बड़ा कारण है, पर और भी कारण है जो धीरे धीरे मैं सब बताने की कोशिश करूँगा। ये एक और महिला की कुंडली है। 13 जुलाई 1976 सुबह 7:40 पंचकुला का इनका जन्म है। ये रहा 10 नंबर, सप्तम भाव के अंदर 10, और 10 का स्वामी क्या होता है? शनि। ठीक है, अब शनि अस्त है। अब यहाँ सूर्य जबकि पिछले घर में, लेकिन हमें दोनों के अंतर पे, दोनों के अंशों के अंतर पे ध्यान देना था, और दोनों का अंश का अंतर 15 डिग्री से कम है, इसलिए ये शनि यहाँ अस्त हो गया। तो चारों एग्जाम्पल में ये देखने की कोशिश की कि सप्तमेश जो सप्तम भाव का स्वामी है उसे अस्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह भी वैवाहिक जीवन में बहुत तनावपूर्ण स्थितियों के लिए जिम्मेदार बनता है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ध्यान से एग्जाम्पल्स को देखा होगा और वीडियो को समझने का प्रयास किया होगा तो ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे और पॉइंट्स और जो पिछले वीडियोस के नंबर दिए हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिससे विषय आपको और अधिक समझ में आए और अधिक गहराई से इसके बारे में आप अपनी जन्म कुंडली को देख करके हिसाब लगा सकें। इसी वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न अगर आपके हृदय में अवश्य पूछिए, मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय सिया राम।